रमेश गांव का एक साहसी लड़का था। वह हमेशा नई नई जगहों और कहानियों की खोज में रहता, लेकिन गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली उसके लिए सबसे बड़ा रहस्य थी। लोगों का कहना था कि वहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। हवेली के मालिक की पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। बुजुर्ग कहते थे, रात में उसी हवेली से दूर रहो, खिड़की से सफेद कपड़ों में एक औरत तुम्हें देखती है। रमेश को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक ठंडी सर्द रात उसने अपने दोस्त मनोज से कहा, चलो आज हवेली का सच पता लगाते हैं। मनोज ने डर के मारे मना कर दिया तो रमेश अकेले ही निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते वह हवेली के गेट पर पहुंचा। लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था और हवा से चरमराने की अजीब आवाज कर रहा था। अंदर अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी टूटते शीशे से छनकर फर्श पर पड़ रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, रमेश। वह मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद वहम है, और टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। अंदर की हवा अजीब ठंडी थी, जैसे कोई बर्फ के बीच खड़ा हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग टेढ़ी लटकती हुई थी। एक कमरे के दरवाजे पर पंजों के निशान थे, जैसे कोई अंदर खरोचता रहा हो। रमेश ने डरते हुए दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन कोने में टूटा झूला खुद ब खुद हिल रहा था। वह ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट और किसी की धीमी सांसों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक सफेद साया खिड़की के पास खड़ा है। लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उसके ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और वही खुशखुशाहट, तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। साया अब हवा में तैरता हुआ उसके करीब आने लगा। उसका चेहरा जैसे जैसे रोशनी में आया वैसा डरावना था कि रमेश की सांसें थमने लगी। होंठ काले पड़े, आंखें खाली और गर्दन पर गहरे नीले निशान। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा हुए। उन्होंने वहां रमेश की टॉर्च और उसकी एक चप्पल पड़ी देखी, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं, आज भी रात के समय हवेली के खिड़की से एक परछाई बाहर झांकती है, और अगर तुम उसकी आंखों में देखो तो तुम भी उसी हवेली का हिस्सा बन जाते हो।